नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ मैं माधुरी उपाध्याय। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। सादलपुर में चूरू सड़क मार्ग पर डीएसपी ऑफिस के सामने पटरियों के पास एक बेहोशी की हालत में एक युवक मिला है। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया कि यह युवक एक प्लास्टिक के कट्टे के अंदर था। घटना की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और बेहोश युवक को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक की हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने युवक को चूरू रेफर कर दिया। पुलिस को सूचना मिलने पर एसएचओ भगवान सहाय मीना पुलिस जब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मौका निरीक्षण किया। युवक झुंझुनू जिले का विक्रम शेखावत आर्मी का जवान बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि आर्मी युवक होश में नहीं आया है। होश में आने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। अभिभाषक संघ की ओर से एडवोकेट शब्बीर हुसैन को राजस्थान वक्फ ट्रिब्यूनल का सदस्य बनने पर संघ के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। संघ के अध्यक्ष एडवोकेट महेश प्रताप सिंह राठौर ने कहा कि अभिभाषक संघ के सदस्य मोहम्मद शब्बीर हुसैन को राजस्थान वक्फ ट्रिब्यूनल का सदस्य बनना चूरू के लिए गौरव की बात है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने शब्बीर हुसैन का स्वागत किया। संचालन वरिष्ठ एडवोकेट बजरंग लाल शर्मा ने किया। माड़ा हाथ लगा लियो थे। माड़ा लगा लिया। डेस्क लगा ली सी बस एक में ऐसा लगा लिया। ठीक। ये देन है कि मेरी फाइल करीब 2.5 साल से चल रही थी। 2.5 साल के पीरियड में बार के सभी सदस्यों ने मेरे को यही कहा कि आप इस फाइल के पीछे लग जाओ। उसमें मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं, वो खुद ही हंसले हैं। भी साथ बैठे हैं, मेरलाल के हैं, यानी सारे के सारे बजरंगलाल जी पोस्ट भी मिलते रहिए, कहते आप उनके पीछे लगे हो। राजस्थान ट्रिब्यूनल जो है वक्फ बोर्ड की उसके ऊपर आसीन हुए, इसलिए मैं उनको पूरे चूरू बार की ओर से और पूरे चूरू डिस्ट्रिक्ट की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ आपको। और भविष्य में चूरू बार के संबंध में कोई मुझे वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल कोर्ट में और मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है और इस कोर्ट में पूरे राजस्थान के सिविल मैटर जो वक्फ से संबंधित है, वक्फ की जो राजस्थान लेवल की प्रॉपर्टी है, उनके सभी मैटर जयपुर की वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल कोर्ट में चलेंगे और उसी में मुझे अपॉइंट किया गया है। और उसी के संबंध में ये जो कार्यक्रम रखा गया है बार का, मुझे बड़ी खुशी है कि इस मौके पर मुझे बुला करके अभिनंदन किया गया। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक जिला अध्यक्ष राजेंद्र जोया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में भाजपा जिला उपाध्यक्ष सीताराम लोगरिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जाति के साथ कुठाराघात किया है। उन्होंने बताया कि भाजपा ही अनुसूचित जाति की हितैषी रही है। मोर्चा के जिला अध्यक्ष जोया ने बताया कि आने वाली 7 जुलाई को जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावित यात्रा में विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों का सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा जल्द ही अनुसूचित समाज का एक महासम्मेलन पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ के सानिध्य में बुलाया जाएगा। एक विशेष अभियान चलाकर अनुसूचित समाज के लोगों को भाजपा से जोड़ा जाएगा। देश का प्रधानमंत्री है जो लाभान्वितों से डायरेक्ट संपर्क करेंगे और बातचीत करेंगे। भारत सरकार में नरेंद्र जी मोदी के बनने के बाद में अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति जितनी योजनाएं चलाई है और अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति उन्होंने जितनी संवेदना अपनी प्रकट की है, ये अपने आप एक अनूठा है। देश की आज़ादी के 70 साल के बाद में आज तक किसी भी सरकार के प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति ऐसी कोई योजना का क्रियान्वयन नहीं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद एवं जिला खेल प्रशिक्षण केंद्र के तत्वाधान में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहा में चल रहे 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रतिभा खोज एवं प्रशिक्षण शिविर का समापन आज हुआ। जिला खेल अधिकारी ईश्वर सिंह लांबा के निर्देशानुसार 16 जून से शुरू हुए शिविर में आसपास के गांवों की छात्रा खिलाड़ियों को हैंडबॉल खेल का प्रशिक्षण दिया गया। समापन समारोह में कार्यवाहक प्रधानाचार्य गिरधारी लाल स्वामी ने क्रीड़ा परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई टी-शर्ट्स एवं प्रमाण पत्र वितरित करते हुए खिलाड़ियों से नियमित अभ्यास का आह्वान किया।
शिविर के दौरान हैंडबॉल प्रशिक्षक रवि प्रकाश गौड़ व सुमन पूनिया की देखरेख में खिलाड़ियों ने खेल अभ्यास करते हुए खूब पसीना बहाया। रतनगढ़ के वार्ड नंबर 34 के पंडितपुर मोहल्ले में शुक्रवार शाम पानी की मोटर में करंट आने से एक 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक 3 भाइयों के परिवार का इकलौता बेटा था। जानकारी के अनुसार पंकज पुत्र राजेश शर्मा निवासी पंडितपुर शुक्रवार शाम घर पर पानी की मोटर को चेक कर रहा था। इसी दौरान उसे करंट का झटका लगा। परिजन उसे तुरंत राजकीय अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार बालक बीटेक किया हुआ था। फिलहाल वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। राज्यसभा सांसद मदन लाल सैनी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर चूरू जिला मुख्यालय के गढ़ चौराहे पर पंचायत राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस मौके पर पंचायत राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने नंदलाल सैनी को जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि सैनी के नेतृत्व में भाजपा फिर इतिहास दोहराएगी और मिशन 180 निश्चित रूप से पूरा होगा। मदन लाल सैनी ने अजात शत्रु के रूप में इन्होंने लंबी पारी राजनीति में खेली है। मदन लाल सैनी एक सिद्धांत को समर्पित कार्यकर्ता, मजदूर संघ में, किसान संघ में और पार्टी के विभिन्न दायित्व में जो उनका अपूर्व कार्य रहा, केंद्रीय नेतृत्व ने उन सबको देखते हुए चुनाव के समय में उन्हें बागडोर राजस्थान की सौंपी है। निश्चित तौर पर स्थायी तौर पर काम करने वाले कार्यकर्ता जब पार्टी की बागडोर संभालते हैं तो कार्यकर्ताओं में अपूर्व उत्साह आता है। मदन लाल जी सैनी के नेतृत्व में हम नया इतिहास पुनः रचेंगे और जो मिशन 180 है निश्चित तौर पर वो पूरा होगा। एक आजाद शत्रु के रूप में मदन लाल जी ने लंबी पारी राजनीति में खेली है। अब बड़ी जिम्मेवारी के साथ पुनः हमारी पार्टी का नेतृत्व करेगा। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती। तारानगर कस्बे के नगर पालिका भवन परिसर में जिला उपाध्यक्ष महावीर पूनिया व वित्त समिति अध्यक्ष राकेश जांगिड़ के नेतृत्व में मदन लाल सैनी के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर व एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। इस मौके पर नगर मंडल अध्यक्ष मोहम्मद तैयब, अजीत सिंह, हरी इंदौरिया सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्यसभा सदस्य मदन लाल सैनी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर रतनगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। नगरपालिका अध्यक्ष इंद्र कुमार के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अशोक स्तंभ के पास आतिशबाजी व नारेबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान भाजपा शहर अध्यक्ष ओम प्रकाश सीमार, देहात अध्यक्ष अर्जुन सिंह फ्रांसा, भाजपा कार्यकर्ता विकास रिड़वा, युवा मोर्चा अध्यक्ष गोपाल पारीक, मनोज हारीत, काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरे लाइक
खुशी में किसी खुशी का इजहार किया गया है? किस तरह? आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता खुश है, खुशी की एक लहर है, हर्षित है, क्योंकि हमारे जो कर्मठ, एक ऐसा कहूँगा मैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वर्तमान में भी राज्यसभा सदस्य बने हैं, मदन लाल जी सैनी को और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इससे कार्यकर्ताओं में एक ज़बरदस्त खुशी का माहौल बना है, एक ज़बरदस्त खुशी का संचार हुआ है। इसको लेकर ही यहाँ पर आतिशबाजी की गई है, मिठाइयाँ बांटी गई है और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी है। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं राज्यसभा सदस्य मदन लाल सैनी को प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने पर बिसाऊ कस्बे के भाजपाइयों ने खुशी जाहिर करते हुए शीतला चौक पर पटाखे फोड़े व लड्डू बांटे। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री किशन पारी, महामंत्री सुभाष खटीक, पालिका उपाध्यक्ष दीनदयाल ख्वास, पूर्व मंडल अध्यक्ष बैजनाथ सैनी, द्वारका प्रसाद सैनी, बगड़ प्रभारी अशोक चौहान, मदन लाल सैनी, पार्षद जयप्रकाश अजाड़ीवाल, पूर्व पार्षद कपिलेश शर्मा, ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अरविंद सोनी, मोर्चा मंडल अध्यक्ष मोहनलाल सोनी, ओम प्रकाश दाधी, सुरेश प्रजापत, रोहित सैनी, गोविंद राम वर्मा, रमेश दाधी सहित काफी कार्यकर्ता उपस्थित थे। और बिल्कुल सब कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे और जहाँ तक जितनी भी विधानसभा है, क्योंकि मदन लाल जी सैनी बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और जमीनी कार्यकर्ता है और सब कार्यकर्ताओं को द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में आयोजित अभिनंदन समारोह में राजगढ़ के शाखा प्रबंधक सज्जन कुमार मीणा का बैंक में उल्लेखनीय कार्य करने पर बैंक प्रबंधक शेर सिंह ने प्रतीक चिन्ह व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक सर्वेश वर्मा, हजारी सहारण, सुरेंद्र जोशी, प्रेम शर्मा, राधाकृष्ण मेघवाल आदि ने भी सम्मानित किया। प्रबंध निदेशक शेर सिंह ने शाखा प्रबंधक मीणा द्वारा दी गई बैंक सेवा की प्रशंसा की। ठीक है सर। सेवानिवृत्ति ले रहे हमारे मैनेजर सज्जन कुमार मीणा साहब आज की इस विदाई समारोह की शोभा बढ़ाए हमारे नाबार्ड के अधिकारीगण, हमारे स्पेशल ऑडिटर साहब और इस समारोह के साक्षी इनके मित्र बंधु, रिश्तेदार और मेरे सभी बैंक के सहकार मित्रों, जैसा कि बिसाऊ के निकट गांगेसर पंचायत मुख्यालय के अटल सेवा केंद्र में पुलिस जन सहभागिता शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें डीएसपी आहत खान ने गांव के भामाशय व आमजन से गांव के सार्वजनिक चौक में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही। थानाधिकारी सोहन लाल ने साइबर क्राइम, फॉल्स कॉल, एटीएम कार्ड के गुप्त पासवर्ड किसी को नहीं बताने व थाना संबंधित छोटे मामले पुलिस मित्र व सीएलजी सदस्य एवं बीट कांस्टेबल के सहयोग से समझाइश का समझौता करने के बारे में बताया। शिविर में पुलिस भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानकारी भी दी गई। और जो ये सिर पे चोट लगने की वजह से मरे, 4 पहिया वाहन जो 4 व्हीलर चला रहे सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से मर रहे हैं। माफ करना, बूढ़ा मैं भी होऊंगा, ये भी होंगे, लेकिन एक लड़का जब जवान चला जाता है उस लड़का कमाई करना। सेठ दुर्गा दत्त जटिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिसाऊ में शनिवार को साहित्यकार रामजी लाल कल्याणी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में व्याख्याता आलम अली तथा सहायक कार्यालय अधीक्षक भागीरथ मीणा का अभिनंदन किया। समारोह में मुख्य अतिथि युवा उद्योगपति मुंबई प्रवासी कमल पोद्दार ने कहा, गुरुजनों का अभिनंदन शिष्य के लिए अद्भुत पल होता है। जिनसे शिक्षा ग्रहण कर सफलता के सोपान तय किए, उनके सम्मान समारोह में शामिल होना खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इस अवसर पर जटिया स्कूल परिवार बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से आलम अली तथा मीणा का शॉल, श्रीफल, साफा, प्रतीक चिन्ह, अभिनंदन पत्र एवं माल्यार्पण के साथ अभिनंदन किया गया। इसके अलावा कस्बे के दर्जनों लोगों ने आलम अली तथा मीणा का सम्मान किया। समारोह में एडीईओ
प्रमोद आबूसरिया, प्रतापपुरा स्कूल के प्राचार्य कमलेश तेतरवाल, आयकर अधिकारी मुकेश कलावटिया, डॉक्टर इकराम हुसैन, बुधरमल सोनी आदि अतिथि थे। वक्ताओं ने कस्बे के प्रथम मेरिट होल्डर्स आलम अली तथा निरक्षर से अधिकारी का सफर तय करने वाले दोनों अभिनंदित व्यक्तित्व से सभी बच्चों को प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर स्कूल बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। संचालन कपिलेश शर्मा ने किया। प्रधानाचार्य पवन कुमार वर्मा ने आभार जताया। समारोह में बड़ी संख्या में बिसाऊ, राणासर, चूरू से आए गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज हम सब इस प्रांगण में बैठे हैं। जितने लोग यहाँ से निकल के गए हैं, जिन्होंने जीवन में अपनी सफलताएं हासिल की है, उसका केवल एकमात्र कारण है उन्हें सही समय पे सही गुरु मिले और सही गुरु ने उनको सही दिशा में परिवर्तित किया। जब एक व्यक्ति एक मानव शरीर के रूप में जन्म लेता है तो वो केवल एक मिट्टी का घरौंदा होता है। आप ये समझो कि एक बिल्डिंग बनाई गई है जिसमें कोई आर्किटेक्चर नहीं है। माता पिता उस बिल्डिंग को स्वरूप देते हैं, लेकिन उसमें निखार जो है वो गुरु लेके आता है। आज अगर मैं आप लोगों के बीच यहाँ पे पहुँच पाया और जो कुछ अच्छे शब्द मुझे सुनने को मिले, उन सब का श्रेय अगर किसी एक शब्द को जाता है तो वो जाता है मेरे गुरुजनों को। एक बिल्कुल साधारण से बालक को बिल्कुल साधारण सी परिवार में जन्मे, बिल्कुल साधारण से परिवेश में बड़े हुए और इसी स्कूल के प्रांगण में खेल कूद के बड़े हुए एक बच्चे को अगर किसी ने कमल पौधार बनाया तो वो केवल और केवल इस गुरु शिष्य की परंपरा ने बनाया, केवल और केवल गुरुजनों के आशीष ने बनाया। सुजानगढ़ के कथक नर्तक प्रवीण गंगानी के आकस्मिक निधन पर सुजानगढ़ के यंग्स क्लब ने आज एक शोक सभा रखी, जिसमें शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि जयपुर घराने के प्रवीण ने पूरी दुनिया में कथक कला को पहुंचाया। प्रवीण गंगानी का इंडोनेशिया में हृदय गति रुकने से देहांत हुआ। अपने परिवार के जैसे भी गए, उन्होंने उसे बहुत अच्छा किया और मैंने उसके बाद दिल्ली में उसका राज देखा तो उसके चक्कर, उसके भाव पक्ष, उसकी पैरों की बारीकियां, तत्काल की बारीकियां, ये सब देखकर मुझे लगा कि ये दोनों घरानों का प्रतिनिधित्व करता है। उसके पैरों में यूं लग रहा था कि दाएं बाएं पैर में एक में लखनऊ घराना नाच रहा और एक में जयपुर घराना नाच रहा। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। मैं जयपुर घराने को कहता हूँ, पंडित गौरी शंकर जी के शिष्य मेरे चाचा जी हीरालाल जी सोना, ये कृष्ण की भूमि है, ये अर्जुन की भूमि है, ये आचार्य द्रोणाचार्य की भूमि है। इतिहास का अध्ययन कीजिए, शोध कीजिए, आपको पता लगेगा कि चारवास का नाम आचार्यवास है। रतनगढ़ के वीर हनुमान मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिवस पर पंडित लोकेश शास्त्री ने कहा, भगवान की भक्ति में ही जीवन का सार है। जो व्यक्ति भगवान श्री हरि का ध्यान करता है उसको जीवन से मुक्ति मिल जाती है। मुख्य यजमान बाबूलाल प्रजापत विजय घण दंपति द्वारा कथावाचक पंडित शास्त्री का स्वागत सत्कार एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की पूजा अर्चना से शुरू हुई कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। जो अपने बेटे अपनी संपत्ति में मोह, उनका क्या होगा? अगले जन्म में एक मृग बन गए, पर भगवान की कृपा की वजह से एक दिन उस जंगल में आग लग गई और उनका वहां प्राणांत हो गया। ब्राह्मण महाराज के घर में जन्म हुआ तो भरत जी महाराज को कह दिया कि भरत जी महाराज, भरत जी ये लो ये मंत्र दे रहा हूं, गायत्री से याद करके सुनाओ। तो भरत जी ने सोचा, अगर मैंने आज गायत्री मंत्र याद करके सुना दिया तो कल पिताजी कहेंगे सींचते ही मुरझा। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दें अनुमति और आप देखते रहिए एसएन टुडे। नमस्कार।